वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, जो वर्णा में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उरतारै, पस प्रेत मुक्त पाथर का तारै। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइयै धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पर ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस न धरि आया, दास दसंतन पाए दिन पाया। सदा नित नित हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोझी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू ठाकुर पूज भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हम करियो ख्यान। सुगुरु प्यारे गुरु परिवार सुन जियो आओ। जो लड़ीवार विचार चल रही है, भाई साहब ढांगू अर्जन देव जी मुबारक रचना तो उच्चारण किया हुआ। एक गौड़ी राग दे विच सुखमनी सरलेख हेठ, जो कि सुखमनी साहिब की पावन पवित्र बाणी चों नौवीं अष्टपदी लड़ीवार की अष्टपदी नौवीं चों पंजवां ते छेवां पदा है, जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब के मुबारक अंग 275 276 अंक से सुशोभित, माफ करना 274 75 अंक से सुशोभित है। आओ विचारना जुड़ना करिए। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र कहते भाई गुरु का जिहड़ा ज्ञान है, जिहड़ा भगत हुंदा है, जिहड़ा पूर्ण मुख हुंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ गुरु का शब्द ही मंत्र रूप है। गुरु का ज्ञान ही उस वास्ते मंत्र है, क्योंकि ज्ञान के नाल ही सब कुछ कार्य होंगे ने। जे सानू ज्ञान ना होवे ना, तो साडे तो खेतीबाड़ी का या नौकरी पेशे का कोई काम ना होवे। सारे का मुख्य कारण होंदा है ज्ञान। ज्ञान पहला लैंदा मनुख, फिर ही काम होंदा है, फिर ही कार व्यवहार करना होता है। इसलिए कहते हैं बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। इन्हें सारिया चीज़ों का मुढ़ ज्ञान है। इन्हें इसी तरह भगत के वास्ते भी गुरु का ज्ञान ही सब तो मुढ़ का साधन है। चोह नाम जपै कऊ नाम, चोह वरना उन्हें चार वर्ण किहड़े ने, जे विचार ध्यान नाल लड़ीवार श्रवण कीती होवे। कई बार बेनती अगे भी कर चुके हैं। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश जो वर्णा को साझा। पूरी की पूरी कायनात के चार वर्णा वंड हुई है। इन्हें चार वर्णा के विचों कोई भी वर्ण का, कोई भी जात पात का, कोई भी मनुख जे गुरु का ज्ञान जप लेगा, जो जो जपै इसकी गत होई। कहते जेड़ा जेड़ा भी जपेगा उसकी गत हो जाएगी, भाव उन्हें ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि ज्ञान माफ करना जरूरी नहीं है भी सियाने मनुख को ही होंदा है। बस शायद हो सकता है नवजन्मे बच्चे को होवे, जिवें कि भगत प्रहलाद वर्गिया हो, बचपने की अवस्था से जन्म तो ही ज्ञानवान सन। इसी तरह गुरु साहब कहते जेड़ा भी जपदा है, किसी वर्ण का होवे, किसी जात का होवे,
क्योंकि माफ करना, जे मान लो एक छोटे ਜਿਹੇ उदाहरण के तौर पर जे असी ट्रैक्टर चलाने या कार चलाने कार चलाने का पहला तरीका सीखा जाता है, जात सीखी जाती है, फिर असी वो चीज चलानी करते हैं कार या ट्रैक्टर। जे सानू जांच ना होवे ते असी नुकसान कर बैठांगे, वध एक्सीलेटर दब दिता तां भी कार नूं नुकसान होंदा है, जे चलदी गड्डी बंद होई तां भी नुकसान हो जाता है। ते गुरु फिर यही तो कहते हैं कि ज्ञान का जिहड़ा भी साधन होंदा है उन्हें ये नहीं पूछना तेरी जात किहड़ी है, पात किहड़ी है, वो एकदम रेडी होंदा है, उन्हें सिर्फ ये देखना ज्ञान कितना मुंह है चलाने का। इस तरह गल पकड़ चाहिए होवे, गुरु साहब ने जेड़ा भी जपदा है ते सतगुरु ने ज्ञान देखना है, शरीर नहीं देखना, मन देखना है, तन नहीं देखना, मन की अवस्था देखनी है, शारीरिक अवस्था नहीं देखनी। अमीर है, गरीब है, ऊंची जात है, नीवी जात है, ये नहीं तकना, उसने मन की अवस्था देखनी है। कहते जेड़ा भी जपदा है, चाहे कूलियां रहने वाला हो, चाहे महल बाड़ियां रहने वाला हो, चाहे मखमल के गदेलियां से सौन वाला हो, चाहे कृष्ण के वांग त्रेते के अवतार द्वापर के अवतार श्री कृष्ण के वांग सिंहासन से बैठने वाला हो, चाहे सुदामे के वांग दिहाड़ी करने वाला हो, उन्हें ये जात पात नहीं देखनी। जे ज्ञान है तो कहते तेरी मुक्ति हो जाएगी, पाप जो जो जपे किसकी गल होए। कहते जेड़ा भी जपदा है वो टेंशना फिक्र झोलिया तो ऊंचा उठ जाता है। जिवें कमल का फुल पानी इतना रहता है पर पानी तो बड़ा ऊंचा रहता है। इस तरह कहते वो मनुख जिहड़ा ज्ञान जप लैंदा, गुरु की गल नूं जिंदगी च कमा लैंदा, वो इन्हां तो निर्लेप हो जाता है। सुख आए, दुख आए, अमीरी आए, गरीबी आए, इन्हां दोनों चीज़ों तो आजाद हो जाता है। क्योंकि माफ करना, असीं इन्हां तो ही दो पड़ावां तो बच नहीं सके हजे तक। तो गुरु साहब की गल बाणी कहती है, जिस ग्रह बहुत किसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे ब्रह्मता, दोहू व्यवस्था ते जो मोटा श्रेष्ठ ने लाभा ली है। कहते जिन्हों ज्ञान आ गया, चाहे पैसा है, अमीर है, फिर पैसे की फिक्र नहीं करता, चाहे गरीब है फिर भी पैसे की फिक्र नहीं करता, क्योंकि सहज अवस्था मिल जाती है। तो माफ करना, कई ऐसे भी ने करोड़ापति जिन्होंने मन की सहज अवस्था मिल गई, तो कई ऐसे भी ने रोड वाले जिन्होंने रोडते रहने भी मन की सहज अवस्था मिल गई। कहना मतलब जिस तरह साधन भेद भेद नहीं करता जात पात का, इस तरह निरंकार भी भेद नहीं करता। क्योंकि जो भी एजेंसियां कोई चीज बनादियां ने, कोई कार जीप बनादियां ने, वो जात पात देख के नहीं बनादियां। ते माफ करना, अध्यात्मिक तल ते ही असीं जातां पातां बनाईयां ने। संसार च कोई ज्ञान होवे, चाहे विज्ञान का होवे, क्योंकि माफ करना किसी विद्वान ने कहा कोई भी धर्म है उहदे विच विज्ञान लुकिया है। क्योंकि जो ज्ञान आया तो ज्ञान को यूज करके ही विज्ञान बनेगा। तो गड्डी चलानी आई तो गड्डी का तो सुख हुए गई ना। इस तरह गुरु साहब ने जेड़ा भी जपदा है वो मन करके सुखी हो जाता है। साध संग पावे जन कोई, कहते साध संग मन को साधन वाले की संगत करके पावे जन कोई मिलता जन है जेड़ा एक मन का सुख पा लेता है। शायद असीं कहने हैं जी जेड़े सदरी कमान वाले हैं वो सुखी है, शायद जिन्होंने को नौकर चाकर ने वो सुखी है, शायद जिन्होंने को बैठे इनकम आती है वो सुखी है। तो मेरे बादशाह कहते संसार की कोई भी सुखी नहीं है, सुख ना हर के नाम कर। कहते जिन्हें गुरु की गल सुन ली, मन ली, जिंदगी ढाल ली, कहते वो सुखी हो जाता है जिन्हें ज्ञान मन लिया।
क्योंकि पता लग गया चिंता कितों पैदा होती है। हुण डॉक्टर दसदा भी बीमारी तेरी भाई इस थां तो वध रही है, तो जे मनुख उसकी प्रिकॉशन ना रखे तो बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कोई इलाज नहीं है। इस तरह गुरु कहते हैं बीमारी जी हंकार दी है, इसका इलाज एक ही है, गुरु का ज्ञान। सर्व रोग का औषध है। अगे पंक्ति है, साध संग पावे जन कोई। मन को साधन वाले ने संकर करके कोई बदला पा लेता है। कर कृपा अंतर और तारे, गुरु की कृपा बख्शिश के नाल कोई विरला जीव है अंतर उड़तार है। अंतर भाव अंतर्मुखी और भाव हृदय, कहते कोई विरला है जिहड़ा हृदय दे विच गुरु का ज्ञान धारण कर लेता है, गुरु का ज्ञान वसा लेता है। पस प्रेम मुग्ध को तत्तर को तार, पशु प्रेत इन्हू कई वीर पस पढ़ देते हैं। पस होता है कोई पस पै जाना, कोई कह रही गा पै जाना, ते पशु हो गया पशु वृत्ति की गल। ध्यान नाल गल सुनना, जे तो ज्ञान आया ते मनुख नूं पता है कि शराब पीनी माड़ी है, जिंदगी च ज्ञान कमा लिया ते शराब छड्ड दित्ती, ते ओ मनुख कदे माड़ा चंगा नहीं बोलेगा, भैड़ा मंगड़ा नहीं बोलेगा। क्योंकि जदों मनुख नशे दे विच हुंदा है, पशु वृत्ति, प्रेत वृत्ति ते मूर्ख वृत्ति ते सब तो वड्डी पत्थर की वृत्ति बन जाती है। जरूरी नहीं नशा जी चीज दिख रही है वह ही हो। गुरु साहब कहते नशा हम माया का भी हो सकता है, अपने सुहपण का भी हो सकता है, अपनी धन दौलत का भी हो सकता है, अपने बड़प्पन का भी कह लीए मान हो सकता है। कहते इसे दे नाल ही नशे के नाल ही जो मान हो गया ना कि मेरे को एडा सुहपण है, एडा बड़प्पन है, एडा ज्ञान है, कहते एक याद रखी वो नशा चढ़ गया। नशे दे विच दुनियावी नशा दिखता है, मानसिक नशा दिखता नहीं, पर नतीजे भैड़े बना देता है। गुरु साहब यही समझा रहे हैं, पशु प्रेत पाथर को तारा है। कहते भाई जी पशु वृत्ति मन करके बन गई, प्रेत भाव हर एक का माड़ा सोचना, प्रेत वृत्ति मन करके बन गई, मूर्खता ही बन गई, मुंह रख के गल करने वाली वृत्ति तेरी बन गई। पाथर कौता है, पाथर भाव किसी ने दया ना करने की जी अवस्था बन गई। कहते जे वो भी ज्ञान जप लेगा, वो भी मन करके इन्हां जूना तो मुक्ति पा लेगा। असीं कई बार देखते हैं ना, दुनिया में विचरते हैं भी किसी मनुख ने किसी ने दया नहीं की, तो आप कहते हैं ये पत्थर दिल है, इन्हू दया नहीं है। पत्थर दिल बनता नहीं है, वो कहते अवस्था है पत्थर वर्गी हो जानी जिहदे ते कोई असर ना हो। पशु वृत्ति हो जानी, माड़ा चंगा लोचना, कहते ये वृत्तियां ने, पर जो माफ करना मेरे वर्गा इन्हू जूना ते लै जाता है। तो गुरु साहब कहते मरे वाली जून की दर्जा ही कोई नहीं है। जिउंदियां की 84 लाख तो कई गुना बढ़ के मनुख जूना भोग जाता है जिउंदियां की। तो गुरु साहब यही समझा रहे कहते जो ज्ञान मिल गया, कहते ये वृत्तियां को छुटकारा कर जाएगा, तर जाएगा। सर्व रोग औखद नाम, औखद कहते हैं दवाई, सारे रोगों की एक ही दवाई है ज्ञान। जो ज्ञान मिल गया, जो डॉक्टर ने कह दिता भी भाई तेन बीमारी है, शुगर है, तो शुगर तो मिठा घट खाना है। जे ये ज्ञान जिंदगी च कमा लिया तो मिठा घट खादा तो जिंदगी बच जाएगी। तो जे ज्ञान मनिया नहीं, अपना कह रही मन हट किया तो मिठा खाने के नाल डेथ भी हो जाएगी। फर्क कितने पे है? ज्ञान का। गुरु साहब यही समझा रहे हैं, कहते सारिया बीमारियां का एक इलाज है, एक दवाई है कि कल्याण रूप
जिहदे नाल सारियां बीमारियां का इलाज हो जाएगा। क्योंकि गुरु की गल जो मान ली ना कर चिंता चिंतन है करते जल थल देवे जनता सब है। कहते जो पता लग गया भी चिंता मैं आपकी करता तो वो 84 लाख जुना सांभ रहा है। फिर अचिंत हो के सिर्फ कर्म करेगा, फल अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग के जैसा कर्म करांगे वो बढ़ना पेगा ही पेगा। एक कुदरत का असूल है। काहू जुगत कितै न पाइए धर्म। कहते होर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है जिहदे नाल गुरु का ज्ञान मिल सके, जिहदे नाल धर्म दे विच परपक्क हो सके। नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म। कहते नानक गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नानक कहता है कि उस दिन मिलता है जिस दिन धुर कर्म। हुण असीं धुर भाव पिछले जन्मां दे कर्म बना लए ने। धुर का भाव है जदों तो असीं इस संसार च आए हैं उस समय तो अज तक लैके जो असीं कर्म कीते ने डिपेंड उस कर्मां ते है। कहते जिहो जे कर्म कीते ने उहो जी संगत मिल जाएगी, उहो जी संगत मिलेगी जिहो जे विचरदे कर्म कीते। जिस कै मन पर ब्रह्म का निवास। इत्थे मन लफ्ज आया, मन दे नंदे नूं सियारी है भाव मन दे विच जिस मनुख के मन विच गुरु का ज्ञान वस गया। क्योंकि जिस बंदे को ड्राइविंग आ गई ना, कार होवे ट्रैक्टर होवे ट्रक होवे सब कुछ चला लेना। क्योंकि गुण है ना जिहड़ा ज्ञान का जिसके हृदय वस गया उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने चलानी नहीं आती वो सारिया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ने। इसलिए गुरु साहब कहते हैं जिहदे मन दे विच सतगुरु का ज्ञान वस गया तिस का नाम सत रामदास। इत्थे गुरु रामदास की गल नहीं है। कहते जिहदे हृदय विच नाम वसिया है तिस का नाम उस मनुख का नाम रामदास। जो उसको परमात्मा का भगत भी कह लोगे कोई माड़ी गल नहीं है। रामदास भाव रमे हुए दास होना भगत होना। आत्म राम तिस नदरी आया। क्यों? क्योंकि उस मनुख को अपने हृदय में वसदा ज्ञान नजर आ जाता है, ज्ञान प्रगट हो जाता है मन दे विच। दास दसंतन पाए तिन पाया। दास दसंतन दासां का भी दास बन के पाए तिन पाया। पाए भाव निर्मल भाव दे विच हो के निरंकार मिलता है। क्योंकि कोई ज्ञान लेना होवे कोई अपना काम रास करना होवे ना निर्मलता के सुभाव च हुंदा है। अपना हित रख के नहीं कोई गुण मिलता, हित रख के ज्ञान नहीं मिलता। इसे तरह कहते भाई दासां दा दास बन के निर्मल सुभाव करके इत्थे मन वृत्ति की गल कीती है, तन दी नहीं। कहते मन सहज सुभाव हो गया, निर्मल हो गया। फिर कहते भाई तिन पाया निर्मल डर दे विच निरंकार को पा लेना। एक बेनती है इत्थे लफ्ज आए ने दास दसंतन। ते दास दसंतन का भाव है दासां दा दास ते दसंतन ते टिप्पी लगी है, दस्तन नहीं कह देना। भाए तिन पाया ते कमा करना। इसे असीं भाए ते पाए लफ्ज दो इकट्ठे कर लेंगे। भाए हुंदा निर्मल भो ते पाए हुंदा कोई चीज मिल जानी। इन्हां गुरबाणी च फर्क पैंदा है। सो भाए तिन पाया सदा नित नित हर जान। इसलिए गुरु साहब कहते हैं भाई उस निरंकार नूं नेड़े समझ, उसका ज्ञान हर वेले नेड़े समझ। क्योंकि नित बुझे तो बुरा क्यों करे। जिहड़ा नेड़े समझेगा जिंदगी लाइफ च कदे माड़ा नहीं करेगा। ते मात्र ना जे असीं माड़ा करते हैं असीं सिर्फ सुनन तक हजे तक सीमित मंनिया नहीं। क्योंकि किसी ने मन की कोई नहीं जानता
सारे अपने मन दियां आप जानते हैं कि एक निरंकार है जिहड़ा हरेक दे मन दी जानदा है। ज्ञान हरेक दे मन दी जानदा है, पर एक प्रगटावा किसी का हो जाता है तो किसी का नहीं होता। कहना मतलब सदा नित नित हर जान के नेड़े समझेगा, भला करेगा ते मन की वृत्ति भला करने की बन गई तो तेरा सुभाव पता लग जाएगा। सो दास दर्ग है परवान कहते फिर भाई वो भगत जिन्हें नेड़े वरता देखेगा, गुरु की गल को जिंदगी च कमा लेगा, कहते वो दरगाह दे विच प्रवान हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी च रहने जिन्हों मन का सुख मिल गया वो परवान है। ते माफ करना तन के सुख के नाल जरूरी नहीं है मन का सुख मिले, ये भी जरूरी नहीं है तन के दुख के नाल मन का सुख मिले। अपने दास को आप कृपा कराए, अपने भगत से जरा उसको भा जाता है उससे आप कृपा करता है, बख्शिश रहमत आप करता है। इस दास को सब सोझी पर चले फिर भाई उस परमात्मा अपने भगत को सारे तरह की सोझी भाव ज्ञान ऐसा है जिहड़ा हर एक चीज का ज्ञान बख्शिश कर देता है। जो अकाल पुरख का ज्ञान मिल गया, जो रिलैक्स रहने की जुगती मिल गई तो इन्हें हर एक ज्ञान मिल जाएगा, सहज सुभाई मन च बस जाएगा। सगल संग आत्म उदास, उस पूर्ण मनुख की निशानी ऐसी होगी कि सगल संग रहेगा सारे परिवार के नाल, सारे जीवां के नाल, पर सगल से उदास माफ करना आत्म उदास मन करके इस संसार के विचरता होया उदास हो जाएगा। भाव कहता ये नहीं भी जे कोई चीज गई तो डिप्रेशन हो जानी, उतों पता लगता साडा मन कितना खचत है। जे कोई चीज मिल जानी तो आपदा खुश हो जाना, उतों पता लगता साडा मन कितना रुझिया होया। ते कहंदे चीज मिले या गवाचे ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब नहीं, जिहड़ा मन खसार है ये समझ लो खुशी आए कमी आए, जिहड़ा अडोल रहता है कहते वो आत्मक करके सुखी बस रहे हैं। ऐसी जुगत नानक रामदास कहते एहो जी जुगती एहो जी जिंदगी उस परमात्मा के भगत की होती है, उस परमात्मा के सेवक की ऐसी जुगती होती है जिहड़ा कि सुख आए दुख आए, नींद ऊंचा गरीबी आए अमीरी आए, यानी किसी तरह का भी कंडीशन आए गुरु के ज्ञान के नाल उसदे विच एक मिक रहे, वो कहते परमात्मा के भगत की युक्ति है, तरीका है निरंकार पाना, और कोई शॉर्टकट मेथड संसार से नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी इन्नियां को बेनतियां करदा खिमा दा जट जे कोई गल चंगी लगी हो धन गुरु नानक साहब के दरबार की जाके पल्ले बनना अमल करना जिंदगी कमाना बद घट बोलिया दसदा नाच करते हुए सत संगत दिओ सीस करो अरदास अगे लोग कथा विचारणा करने की इजाजत आ जाए। गज वाले के फतेह का जवाब फतेह दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।